अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 से रिलेटेड। सो फर्स्ट चैप्टर इज सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं और जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आप लोग को करवाऊंगी वो है 17.3। 17.3 में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें जो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन लग रही है और सेकंड जिसके 2 पार्ट्स आपको गिवन है यहाँ पर, और सेकेंड पार्ट में आपको वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। इसमें आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी लगेगी और देन आप थर्ड देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये 3 आपके हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। बहुत इजी तरीका है इनका करने का, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वो सॉल्व हो जाए। तो चलिए जी, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपकी होगी ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। बिकॉज यूनियन है यहाँ पर तो दैट्स वाई हम यहाँ पर सिंबल्स के बीच में यूनियन लिखेंगे। और आप लोग को यूनियन का मतलब पता ही होगा। यूनियन मतलब होता है कंबाइन करना, यानी कि वो वर्ड्स जो अलग अलग होकर लिखे हुए होते हैं उनको हम एक फॉर्म में कंबाइन करके लिख लेते हैं। और सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो बिल्कुल सेम चीज रहेगी क्योंकि ये कम्यूटेटिव ही है, बिल्कुल सेम चीज रहेगी, सिर्फ सिंबल इनका जो बीच में सेंटर में जैसे यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पर ये इंटरसेक्शन करके आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। जैसे कि आप लोग मैथ्स में दूसरी एक्सरसाइजेस में फॉर्मूले याद रखते हैं और इस एक्सरसाइज में भी आपको एक आपको नॉर्मल लाइक प्रॉपर्टी तरीके से आप लोग को दे दिया गया है और आपको उसको बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिक आपको स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी ताकि आप लोग के लिए ये चीज इजी हो जाए। बिल्कुल सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी देन यूनियन सी। यूनियन है तो हमने यूनियन का सिंबल लिखा है और इंटरसेक्शन में हम इन्हीं सिंबल्स को इंटरसेक्शन में कर देंगे। बहुत इजी तरीका है, इनके फॉर्मूले याद करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। आप एक प्रॉपर्टी भी याद रख लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने यूनियन की याद रख ली तो इंटरसेक्शन आपको खुद ब खुद याद रहेगा क्योंकि सिर्फ एक चेंज है कि वहां पर यूनियन है तो आपने यूनियन का साइन लगाना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो आपने इंटरसेक्शन का साइन लगाना है। चलिए जिस इंटरसेक्शन में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के और इंटरसेक्शन सी के। देख लें सेम है। और इंटरसेक्शन जो आपका है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन निकालना। ये आप लोग को अगर बेसिक पता होगा कि व्हाट इज यूनियन व्हाट इज इंटरसेक्शन तो आप लोग बहुत इजी तरीके से इन सवालात को सॉल्व कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को, ताकि आप लोग को आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप लोग की जो भी मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं। तो ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एक्सरसाइज 13.3।
तो मैंने आप लोगों को अभी पीछे प्रॉपर्टीज बताई, बिल्कुल सेम तरीका होगा, हम प्रॉपर्टीज के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। सबसे पहले हम यूनियन ले लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। सबसे पहले हम अपनी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जैसा आप लोग को ठीक लगे, सॉल्व कर लें। मैं सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूं। टेकिंग LHS इक्वल का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंड में सॉल्व होकर दोनों का सेम आंसर होना चाहिए, ए यूनियन बी का और बी यूनियन ए का। हैंड्स प्रूफ करके हम एंड में अपना आंसर शो कर देंगे। ए की वैल्यू है ए बी सी डी एंड ई। यूनियन का साइन लगाया, ए ई आई ओ यू। इसको हम कंबाइन कर देंगे अब, और कंबाइन किस तरह से करेंगे, ए बी सी डी ई सी डी ई। इसके बाद हमारे पास आई ओ एंड यू। ये हमारा आंसर आया है, ए यूनियन बी सॉल्व हो गया आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। टेकिंग RHS, बी की आपके पास वैल्यू है AEIOU, और इंटरसेक्शन, अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, अभी हम यूनियन पर ही हैं। यूनियन के यहाँ पे हमने साइन लगा दिया और ए की जो वैल्यू है वो लिख दी, ABCD एंड E। बिल्कुल सेम काम करेंगे जो ऊपर किया था, ABCDEIOU। देखें सेम आंसर है, ABCDEIOU। चेक कर लें आप लोग, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर बी यूनियन ए का। हम यहाँ पर अपना आंसर कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे, ए यूनियन बी किसके इक्वल आया है, बी यूनियन ई के, और बी यूनियन ए किसके इक्वल आया है, ए यूनियन बी के। आप यहाँ पर इसको हैंड्स प्रूफ कर देंगे। सेकेंड पार्ट है इसका, ये इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लगेगी। पहले हमने यूनियन किया, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे, पार्ट 2 है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन उसी ही क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है, क्योंकि देखिए हमें वेरीफाई दोनों करना है। आप लोग सब क्वेश्चन में देख सकते हैं कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पर है, मैंने आप लोग को इसका यूनियन करके दिखा दिया। अब इंटरसेक्शन करूंगी, देन सेकेंड पार्ट का यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ। इंटरसेक्शन किस तरह से करेंगे, इंटरसेक्शन का वही फॉर्मूला था, सिर्फ सिंबल चेंज होना था, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग LHS, ए की जो आपके पास वैल्यू है, ABCDE, इंटरसेक्शन का साइन आएगा अब, और AEIOU। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन निकालना, तो कॉमन इसमें आप लोग को ए लग रहा है, और इसके अलावा E, A एंड E।
टेकिंग RHS, यानी कि B इंटरसेक्शन A। अब B क्या है आपका, AEIOU, इंटरसेक्शन का साइन लगाया आपने, और इसके अलावा इसको इंटरसेक्शन का साइन लग गया, और अब हमें A की वैल्यू लिखनी है, ABCDE। कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। ANE, देख लें आप लोग, वो दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। A इंटरसेक्शन B बराबर हो गया B इंटरसेक्शन A के। हैंस प्रूव्ड। अब ये हम आगे पार्ट 2 पर, उसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पर आ गए हैं। देख लें आप लोग, लिखा हुआ इधर P और एंड हमें Q की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जिसमें हमें यूनियन इंटरसेक्शन दोनों फाइंड करना है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यूनियन निकाल लेते हैं। सबसे पहले यूनियन का फॉर्मूला हमारे पास होता था, अगर हम A के सिंबल से देखें तो A यूनियन B एंड B यूनियन A। लेकिन यहाँ पर हमें अब हमारे सिंबल्स देखें चेंज है, P एंड Q। तो हम इसी हिसाब से अपने सिंबल को चेंज कर देते हैं, P यूनियन Q एंड Q यूनियन P। तो इस हिसाब से हम अपना पार्ट सॉल्व करेंगे वाला। और इसकी फुल फॉर्म 1 से लेकर 3 तक है, देख लें आप लोग, और इसकी है 1 से लेकर 4 तक। 1, 2, 3 एंड 4, बस ये 3 तक है आपकी जो P की वैल्यू है, और यूनियन का साइन लग जाएगा, क्योंकि अभी हम P यूनियन Q फाइंड कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और Q आपके पास है 1, 2, 3 एंड 4। कंबाइन कर देते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 कंबाइन हो गया ये आपका। नेक्स्ट पार्ट भी आपका बिल्कुल सेम, B यूनियन A, जो कि कन्वर्ट किस में हो रहा है, Q यूनियन P के सिंबल वाइज। टेकिंग RHS, आपके पास Q की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4, और आपके पास P की वैल्यू है 1, 2 एंड 3। कंबाइन करना है सिंपल 3 एंड 4, दैट्स इट। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर लिख देंगे P यूनियन Q, Q यूनियन P इक्वल है, क्योंकि दोनों के आंसर्स सेम है। हैंस प्रूव्ड। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन था A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन A के। सिंबल के हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे, P इंटरसेक्शन Q एंड Q इंटरसेक्शन P। P इंटरसेक्शन Q, आपके पास P की वैल्यू है 1, 2 एंड 3, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा अब, एंड 1, 2, 3, 4। आपके पास 3 यहाँ पे नंबर्स कॉमन है, 1, 2 एंड 3। Q इंटरसेक्शन P,
आपके पास Q की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन P की है 1 2 3। कॉमन आपके पास 1 2 3 है यहाँ पर, और आप 1 2 3 करके का आंसर आया P इंटरसेक्शन Q, Q इंटरसेक्शन P, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यूनियन भी निकालना था और इंटरसेक्शन निकाला था, दोनों पार्ट्स का। सेकंड क्वेश्चन पे अब हम आगे वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपके पास A, B और C की वैल्यूज दी हुई हैं और वही बात बोली गई है कि भाई आप इसका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों वेरीफाई करें। तो सबसे पहले हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला A यूनियन B यूनियन C इक्वल है A यूनियन B और अंडर ब्रैकेट यूनियन C के। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग LHS, जिसमें आप सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, B यूनियन C इसमें से फाइंड कर लेंगे। देन जब B यूनियन C की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी तो हम उसको A यूनियन से कंबाइन कर देंगे। कैसे करेंगे, B यूनियन C B की आपके पास वैल्यू है यहाँ पर 5 10 15 20, यूनियन का साइन लगाया, C की वैल्यू है 1 2 5 एंड 10, 1 2 5 एंड 10। कंबाइन कर लेंगे 1 2 5 10 15 एंड 20। ये हमारे पास आ गई कंबाइन होके वैल्यू, जिसको हम A यूनियन B यूनियन C, अब ये वैल्यू हम अपनी फाइंड कर लेंगे। B यूनियन C की वैल्यू आप लोग के पास यहाँ पर निकल आई है। अब आप लोग क्या कर लेंगे, A की वैल्यू 1 2 4 5 10 एंड 20 और B यूनियन C की वैल्यू आपने जो ऊपर निकाली है वही वैल्यू आ जाएगी। यूनियन का साइन यहाँ पर लग जाएगा 1 2 5 10 15 एंड 20। कंबाइन किस तरह करेंगे इसको हम, 1 2 5 10 15 एंड 20, यही वैल्यू आपकी दोबारा आ गई। ये आपका वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। इस पूरे चीज की आपकी वैल्यू निकल आई A यूनियन, और आपके पास अंडर ब्रैकेट में जो B यूनियन C था उसकी आपके पास वैल्यू यहाँ पर निकल आई। अब हम ऊपर वाली वैल्यू पे चले जाते हैं, यानी कि अपने RHS पे, टेकिंग RHS, आपके पास RHS है A यूनियन B और यूनियन C। A की वैल्यू आपके पास है 1 2 4 5 10 एंड 20। इसमें भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले अपना A यूनियन B फाइंड कर लेंगे। देन हमारे पास जब A यूनियन B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम उसको यूनियन C से कंबाइन कर देंगे। A की वैल्यू हमने निकाल ली, U यूनियन का साइन बीच में, और B की आपके पास वैल्यू है 5 10 15 एंड 20। कंबाइन कर देंगे इसको 1 2 ओके एक चीज यहाँ पे मैंने मिसिंग कर दी है, 1 2 4 यहाँ पर आना है, देन 5 आना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 मेंशन है। 1 2 4 5 10 15 एंड 20, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप इसी वैल्यू को यूनियन C से कंबाइन कर,
अब हम अपनी ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे ए यूनियन बी, और जो हमने पीछे ए यूनियन बी अभी निकाल लिया उसको हम यूनियन सी से कंबाइन कर देंगे। ए यूनियन बी की हमारे पास वैल्यू आई थी 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20, और यूनियन करके हमने अपनी सी की वैल्यू लिख देनी जो क्वेश्चन में दी हुई है। सेम काम करेंगे, इसको भी हमने कंबाइन कर देना है 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड 20। देख लें आंसर सेम आ गया दोनों का, तो हम अपनी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। इस तरह से करके हम लिख देंगे कि ए यूनियन ब्रैकेट में हमने बी यूनियन सी लिखा इक्वल ए यूनियन बी होल ब्रैकेट और यूनियन सी, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि दोनों के आंसर्स हमारे सेम आ गए। लेक्चर आप लोग को अगर पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब के पास आप लोग को बेल आइकन दिखेगा, वो आइकन आप प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें।